आज हम आपको नवरात्रि के दौरान कुछ खास चमत्कारी पौधों के बारे में बताएंगे, जो न केवल औषधीय गुणों से भरपूर हैं, बल्कि इन्हें सही विधि से उपयोग करने पर धन और समृद्धि भी प्राप्त हो सकती है। इन पौधों को पारस पत्थर की तरह माना जाता है, क्योंकि इनके सही उपयोग से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। यदि आप चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से प्रारंभ के दौरान बताए गए नियमों के अनुसार इन पौधों की जड़ को अपने घर में लाते हैं और सही विधि से प्रयोग करते हैं, तो आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। हम आपको इन पौधों से जुड़े कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो आपके जीवन में खुशहाली और धन की वृद्धि ला सकते हैं। यह ध्यान रखें कि उपायों को पूरी श्रद्धा और सही विधि से करना आवश्यक है। चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इन दिनों में किए गए उपाय अधिक प्रभावी माने जाते हैं। इस दौरान सभी चमत्कारी पौधे जागृत अवस्था में होते हैं और इनमें देवी देवताओं की कृपा मानी जाती है। यदि आप इस विशेष जड़ी बूटी को अपने घर में रखते हैं, तो माता दुर्गा और धन की देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज हम जिस जड़ी बूटी के बारे में बता रहे हैं, उसे अमृत बूटी भी कहा जाता है। यह कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि इसके औषधीय और चमत्कारी गुण इतने प्रभावशाली हैं कि इसके सही प्रयोग से जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है। हम आपको इन उपायों के बारे में विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और जय माता लक्ष्मी और जय भगवान शिव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें, ताकि देवी देवताओं की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। अगर यह पौधा आपके घर या आसपास उपलब्ध हो, तो इसे साधारण समझने की भूल न करें। इसके सही उपयोग से धन लाभ और आयुर्वेदिक लाभ दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि इस पौधे के कौन से हिस्से का उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। अगर यह सारी जानकारी आप देख लेंगे, तो यकीन मानिए कल से ही आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। वास्तव में आप इस पौधे को अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, क्योंकि यह पौधा बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली माना जाता है। और आपको बता दूं कि इसके पूजा पाठ से आपको पूरा लाभ मिलेगा। जब आप इसके चमत्कारी गुणों को समझेंगे, तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आपको गर्व महसूस होगा कि आप भारत भूमि में जन्मे हैं, जहां आज भी ऐसे चमत्कारी पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो कई तरह के लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं ये पौधा। इस पौधे को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई जगह इसे लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे चिड़चिड़ा भी कहते हैं, और कुछ जगह इसे अन्य नामों से भी पहचाना जाता है। हो सकता है कि आप किसी दूसरे राज्य में हों या फिर किसी और देश से हमारी वीडियो देख रहे हों, तो वहां इसे किसी और नाम से जाना जाता हो, लेकिन वीडियो देखकर आप इसे पहचान सकते हैं। खासकर यह जो पौधा है, इसे लटजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं और इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। अब सवाल आता है कि इसे अपामार्ग क्यों कहा जाता है। तो आपको बता दूं कि इसके बीज बिल्कुल ही उल्टे होते हैं, ये कांटेदार होते हैं। अगर आप इन बीजों को अपने हाथों से ऊपर से नीचे की ओर घिसेंगे, तो ये आपके हाथ में चिपक जाएंगे। आमतौर पर अन्य पौधों के बीज ऊपर की ओर होते हैं, लेकिन इसके बीज नीचे की ओर होते हैं, इसलिए इसे अपामार्ग कहा जाता है। यह अपामार्ग विद्या में भी बहुत उपयोगी माना गया है और इसके कई तांत्रिक प्रयोग भी होते हैं। मैं आगे चलकर आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा, ताकि आपको पता चले कि यह पौधा हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसके कौन कौन से लाभ हैं। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भगवान शिव जरूर लिखें, और अगर आप भारत से हैं तो जय हिंद लिखें। मैं आगे आपको इस पौधे के आयुर्वेदिक प्रयोग और चमत्कारी प्रयोगों के साथ साथ इसके तांत्रिक उपयोगों के बारे में भी जानकारी दूंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब होता है कि आप इस पौधे का सही तरीके से उपयोग करके अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और आपको इससे बहुत लाभ होगा। मुझे इस पौधे के बारे में सबसे पहले तब जानकारी मिली जब मैं वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गया था। वहां मुझे एक महात्मा मिले जो साधना में लीन थे। मैंने उनसे इस पौधे के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि जंगलों में रहने वाले जितने भी संत महात्मा हैं जो शिव की साधना करते हैं, वे इस पौधे का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं और इससे उन्हें बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो हमें वह महात्मा वैष्णो देवी के दरबार में मिले थे और उस समय वह साधना में बैठे हुए थे।
हमने उनसे यह पूछ लिया कि आप लोग महीनों तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं। तो उन महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिसे आप लोग अपामार्ग के नाम से भी जानते हैं, इसके कई प्रकार के नाम होते हैं। उन्होंने हमें बताया कि वे इसके बीजों की खिचड़ी बनाते हैं और मात्र 2 चम्मच खाकर ही पूरे दिन साधना में लीन रहते हैं। यह सुनकर हमें भी बहुत आश्चर्य हुआ और हमने इसके बारे में और जानकारी प्राप्त की। इस पौधे में ऐसे चमत्कारी गुण होते हैं जिनका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। हम आगे आपको बताएंगे कि इस पौधे का कौन सा हिस्सा किस प्रकार से उपयोग किया जाता है और इसके क्या क्या लाभ होते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर आप इस पौधे के बीजों की खिचड़ी बनाकर केवल 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। संत ने हमें बताया कि इस पौधे का सेवन करने से 1 महीने तक भूख प्यास का अनुभव नहीं होता और साधना करने में पूरी ऊर्जा बनी रहती है। हमारे धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति साधना करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है, उसके सभी दुख, कष्ट और परेशानी दूर हो जाते हैं। जिस इंसान पर भोलेनाथ की कृपा होती है, वह व्यक्ति धनवान, बुद्धिमान और श्रेष्ठ बनता है। वैसे तो भोलेनाथ थोड़ी सी भी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर कुछ विशेष नियमों का पालन करके उनकी पूजा की जाए तो लाभ और भी अधिक होता है। संत ने हमें बताया कि इस पौधे की जड़ में मां गंगा का वास होता है। जी हां, प्राचीन ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है कि अमृत की कुछ बूंदें इस पौधे की जड़ पर गिरी थीं, जिससे यह पौधा अमर हो गया। यही कारण है कि यह पौधा हजारों सालों से चला आ रहा है और आज भी आसानी से मिल जाता है। आयुर्वेद में इस पौधे को संजीवनी बूटी के समान माना गया है। अगर आप चैत्र नवरात्रि के दौरान जिस स्थान पर माता रानी की पूजा करते हैं, वहां इस पौधे की जड़ लेकर 7 बार परिक्रमा करते हैं और फिर इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख देते हैं, तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, बल्कि धन दौलत लगातार बढ़ती जाएगी। यह एक प्राचीन और प्रमाणित उपाय है जिसे आज भी धार्मिक लोग अपनाते हैं। आयुर्वेदिक गुणों की बात करें तो इस पौधे की जड़ बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। पुराने समय के बुजुर्ग लोग, जिन्हें हम सयाने या अनुभवी व्यक्ति कहते हैं, इस पौधे की जड़ से दातुन किया करते थे। क्या आज भी आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो इसकी जड़ से दातुन करते हैं? अगर हां, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। इस पौधे की जड़ में मां गंगा का वास होता है और इसे अमृत का अंश प्राप्त हुआ है। आयुर्वेद में माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इस पौधे की जड़ से दातुन करता है तो उसके दांतों से जुड़ी हर समस्या दूर हो जाती है। जिन लोगों को लंबे समय से दांतों में दर्द रहता है, कैविटी बनी हुई है या जिनका इलाज डॉक्टरी दवाओं से भी ठीक नहीं हो रहा, वे यदि लगातार 15 दिनों तक इसकी दातुन करें तो उनके दांतों का दर्द समाप्त हो जाएगा। इसके परिणाम केवल 2 से 3 दिनों में दिखने लगते हैं। सिर्फ यही नहीं, जिन लोगों के दांतों में पीलापन है और इस कारण से उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है, वे अगर इस पौधे की जड़ से नियमित रूप से दातुन करें तो उनके दांत चमकदार और सफेद हो जाएंगे। ये दांतों को पूरी तरह से साफ करने में मदद करता है और दांतों को मजबूत बनाता है। इसलिए अगर आप भी दांतों की समस्याओं से परेशान हैं तो इस आयुर्वेदिक उपाय को जरूर अपनाएं। यह तो हुआ इसका दूसरा प्रयोग। अब जानते हैं एक और महत्वपूर्ण उपयोग। ज्ञानवर्धक टेल्स आपको हमेशा सही और प्रमाणित जानकारी ही देता है। हम जो भी प्रयोग आपको बताते हैं वे पहले से प्रमाणित होते हैं, क्योंकि हमने खुद इन्हें आजमाया है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह सत्य होती है, क्योंकि यह चैनल सत्य घटनाओं और प्राचीन परंपराओं पर आधारित है। इसके अलावा इस पौधे की जड़ का उपयोग बाबा सिर, फिस्टुल्ला जैसी बीमारियों के इलाज में भी किया जा सकता है। अगर आप इस समस्या से परेशान हैं तो इसकी जड़ को पीसकर दही या मट्ठे में मिलाकर लगातार 2-3 दिन सेवन करें। इससे आपको काफी राहत मिलेगी और आपकी बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। अब मैं आपको इस पौधे का एक और महत्वपूर्ण प्रयोग बताना चाहूंगा, जो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी है। कई बार प्रसव में देरी होती है,
जिससे गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक पीड़ा सहनी पड़ती है। खास तौर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐसी महिलाएं होती हैं जो डॉक्टर के जरिए सर्जरी नहीं करवाना चाहती, क्योंकि सर्जरी के कारण आगे चलकर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यह उपाय उनके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। इसके लिए आपको इस पौधे की जड़ से एक विशेष उपाय करना होगा। सबसे पहले 4 से 5 चावल के दाने लें और इस पौधे की जड़ को लेकर उसमें डालें। इसके बाद जब आप इस जड़ को लेने जाएं तो मन ही मन प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं इस जड़ को एक प्रसूता स्त्री की सहायता के लिए ले जा रही हूं ताकि उसका प्रसव आसानी से हो जाए। इस प्रार्थना के बाद इस जड़ को लाल रंग के कपड़े में बांधकर उस गर्भवती महिला की कमर में पहनाना है। जैसे ही यह जड़ महिला की कमर में बंधेगी, 15 मिनट के भीतर प्रसव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और बच्चा आसानी से जन्म ले लेगा। लेकिन ध्यान रखें, प्रसव के तुरंत बाद इस जड़ को कमर से हटा देना चाहिए, अन्यथा यह गर्भनाल को भी बाहर निकाल सकता है। हमने यह प्रयोग कई लोगों पर आजमाया है और हर बार यह सफल रहा है। अब जानते हैं इस पौधे के कुछ और आयुर्वेदिक और चमत्कारी प्रयोग। इस पौधे में अद्भुत गुण छिपे हुए हैं और हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिनसे आपके घर में धन की वृद्धि होने लगेगी। यह उपाय करने से आपके घर में समृद्धि बनी रहेगी और धन कभी खत्म नहीं होगा। यह विशेष उपाय हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको हम बता दें कि जिनके दांतों में दर्द हो रहा है और कई लोग जिनको सिर में दर्द होता है, उन सभी के लिए यह उपाय बहुत फायदेमंद है। दांत के दर्द को ठीक करने के बाद आप उसकी जड़ को जलाकर उसकी भस्म बना सकते हैं। इस भस्म को उस जगह पर लगाएं जहां दर्द हो रहा हो। कुछ ही घंटे में आपका दर्द समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य है कि हम सही जानकारी आप तक बिल्कुल निशुल्क पहुंचाएं। मेरा मानना है कि यह चैनल सिर्फ एक चैनल नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म का संदेश फैलाने वाला एक माध्यम है। हमारा लक्ष्य है कि हिंदू धर्म को भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाए। इस चैनल में हम आपको सभी जानकारी मुफ्त में देंगे, जिससे आप धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकें और जो भी बीमारियां आपके घर या आसपास हैं, उनसे आप बच सकें। कुछ ऐसे उपाय भी हम तंत्र मंत्र के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि हम हिंदू धर्म को आगे बढ़ा सकें। मुझे बस आपका सहयोग चाहिए और अगर आप इन उपायों का पालन करते हैं तो यकीन मानिए, मां लक्ष्मी की कृपा से आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको इन पेड़ों की जड़ में से कोई एक जड़ ले आनी है। अगर आपको कोई फायदा ना मिले तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो उपाय मैंने बताया है वही उपाय अपनाइए। जरा भी अगर इसका भस्म लगाया जाए तो यह दर्द को ठीक करता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी चमत्कारी शक्तियां पाई जाती हैं जो किसी भी प्रकार के सिर दर्द, डिप्रेशन, अनिद्रा या पागलपन जैसी समस्याओं में रामबाण की तरह काम करती हैं। अब मैं आपको इसका चमत्कारी प्रयोग बताता हूं। पहला प्रयोग है, जो लोग चाहते हैं कि उनके काम में तरक्की हो, जैसे व्यापारी लोग जिनकी दुकान अच्छी चले, तो वे क्या कर सकते हैं? इस पौधे की जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र या फिर कोई शुभ दिन जैसे चैत्र नवरात्रि, कृतिका नक्षत्र आदि में लाकर उसे लाल कपड़े में बांध लें और इसे अपने व्यापार स्थल पर रखें। इससे आपको जल्दी ही अच्छे ग्राहक मिलेंगे और आपके व्यापार में वृद्धि होगी। यह दुकान में ग्राहकों की भीड़ को बढ़ाएगा और आपकी आमदनी में वृद्धि करेगा। जब आपकी दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगेगी तो आप धनवान बन जाएंगे। आपकी जिंदगी में जो भी धन आएगा उसमें बढ़ोतरी होगी और भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। अब सुनिए इसका दूसरा प्रयोग। जो लोग बेरोजगार हैं और रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे भारत में बहुत से क्षेत्र और देश हैं जहां युवाओं को नौकरी नहीं मिलती, फिर भी वे पढ़े लिखे होते हैं। ऐसे में व्यक्ति को इस पौधे की जड़ को एक दिन पहले निमंत्रण देकर लाना है। यह काम आपको शनिवार के दिन सूर्य उदय से पहले करना है। इसके बाद सोमवार और मंगलवार को इसकी पूजा करनी है।
बुधवार को जड़ को धारण करें तो आपको मनचाही नौकरी की प्राप्ति होगी। यह प्रयोग मैंने एक नागा बाबा से जाना था और इसका प्रभाव बहुत ही अचूक है। अब सुनिए इसका तीसरा प्रयोग। बहुत से लोग नजर दोष, भूत प्रेत बाधा या घर में छोटे बच्चों के नजर लगने की समस्या से परेशान होते हैं। यदि किसी की शादी हो और नजर दोष लग जाए तो वे परेशान हो जाते हैं। इसके लिए आपको इस पौधे की जड़ को चांदी के ताबीज में डालकर शनिवार के दिन धारण करना है। इससे कोई भी नजर दोष आपको नहीं लगेगा और आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा इसके कुछ और चमत्कारी गुण भी हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति उनके जैसा कार्य करे, उन्हें देखकर प्रभावित हो। यह प्रयोग आपको मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो यह प्रभावी रहेगा। इसके लिए इस पौधे की जड़ और सफेद दुर्गा घास को पीसकर तिलक तैयार करें। इसे तिलक लगाकर यदि आप किसी सभा में जाते हैं तो लोग आपके द्वारा किए गए कार्यों को देखकर प्रभावित होंगे और आपके अनुरूप कार्य करेंगे। अगर आप किसी लड़की या महिला को आकर्षित करना चाहते हैं जिनके माता पिता शादी के लिए नहीं मानते, तो आप इसे उनके सामने लगाकर जा सकते हैं। इससे वे आपके वश में हो जाएंगे। हालांकि इसे गलत तरीके से उपयोग न करें, क्योंकि इससे नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। इस पौधे की जड़ को आप घर में लाकर देव प्रतिमा की तरह पूजा करें। इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। इससे आपके शत्रु भी डरेंगे और पसीने छोड़ देंगे। यह पौधा बहुत ही चमत्कारी है और आपको आसानी से मिल सकता है। भारत में कई स्थानों पर यह पौधा पाया जाता है। हालांकि कुछ देशों में यह पौधा नहीं मिलता। जिन देशों में यह पौधा मिलता है वहां के लोग इसका सही उपयोग करें। इसका दुरुपयोग न करें, क्योंकि इससे नकारात्मकता बढ़ सकती है। यदि आप चैत्र नवरात्रि के दिन इस प्रयोग को करते हैं तो यह और भी लाभकारी होगा, क्योंकि यह एक विशेष दिन है। जो भी प्रयोग आप करेंगे वह निश्चित रूप से सफल होगा और आपकी मन्नत पूरी होगी। नवरात्रि में हम अखंड ज्योत जलाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे जलाने का महत्व क्या है? आखिर हम ज्योत क्यों जलाते हैं? इसके क्या फायदे हैं? अगर अखंड ज्योत गलती से बुझ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, इसलिए इसे ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हम दीप जलाते क्यों हैं। दीपक प्रकाश का प्रतीक है और प्रकाश ज्ञान का स्रोत होता है। जब हम दीप जलाते हैं तो यह हमें परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। हिंदू धर्म में दीप जलाने की परंपरा बहुत पुरानी है। कोई भी पूजा, अनुष्ठान या शुभ कार्य दीप जलाकर ही शुरू किया जाता है। दीप की लौ हमेशा ऊपर की ओर उठती है, जो यह दर्शाती है कि मनुष्य को भी अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए जो भी कल्याण और सुख समृद्धि चाहता है उसे प्रतिदिन सुबह और शाम दीप जलाना चाहिए। खास तौर पर अगर नवरात्रि के 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाई जाए तो इसके जबरदस्त फायदे होते हैं, जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले दीप जलाने का महत्व बताया गया है। दीप जलाने से हमारे जीवन में प्रकाश आता है, जो अंधकार, परेशानियों और नकारात्मकता को दूर करता है। वास्तुशास्त्र में भी दीप जलाने और उसे सही दिशा में रखने के कई नियम बताए गए हैं। इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाने से क्या लाभ होता है? कहा जाता है कि अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों तक अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं तो माता नवदुर्गा साक्षात आपके घर में वास करती हैं। जिस घर में 9 दिन तक अखंड ज्योत जलती है वह घर पवित्र हो जाता है और वहां देवी की कृपा बनी रहती है। अगर माता रानी का वास आपके घर में हो जाए तो आपके सभी दुख और तकलीफें दूर हो जाती हैं। आपके घर में जो परेशानियां हैं वे तुरंत दूर हो सकती हैं। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अभी मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं। अखंड ज्योत का क्या मतलब होता है? अखंड ज्योत का मतलब होता है ऐसी ज्योत जो 9 दिनों तक लगातार जलती रहे और कभी न बुझे। ज्योत का निरंतर जलना बहुत शुभ माना जाता है। अगर गलती से अखंड ज्योत बुझ जाए तो क्या करें? कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी कारणवश ज्योत बुझ जाए, लेकिन ध्यान रखें कि ज्योत बुझनी नहीं चाहिए।
क्योंकि यह जीवन का प्रतीक मानी गई है। अगर नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत बुझ जाए तो आपको माता रानी से क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा मांगने के बाद आपको माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित करना चाहिए। उनकी मूर्ति या फोटो के सामने 16 श्रृंगार चढ़ाकर पुनः ज्योत जला सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, बस श्रद्धा से प्रार्थना करें और माता रानी से क्षमा मांगें। वे प्रसन्न होकर कृपा बरसाएंगी। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि नवरात्रि में अखंड ज्योत क्यों जलाई जाती है, इसे जलाने के क्या लाभ हैं और इससे क्या सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। नवरात्रि हिंदू धर्म में बहुत ही खास पर्व होता है। पूरे साल में 2 नवरात्रि विशेष रूप से मनाई जाती हैं। पहली चैत्र नवरात्रि और दूसरी शारदीय नवरात्रि। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती हैं, जिन्हें तंत्र साधना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन कलश स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, माता की चौकी आयोजित करते हैं और विभिन्न प्रकार की पूजा अर्चना करते हैं। इन 9 दिनों में अखंड ज्योत जलाना बहुत शुभ माना जाता है। यह ज्योत पूरे 9 दिनों तक लगातार जलनी चाहिए, इसे बुझने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज्योत देवी दुर्गा का साक्षात स्वरूप मानी गई है। अगर माता रानी आपके घर में पधारें और आप ज्योत को बुझा दें तो यह माता रानी का अपमान माना जाता है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत को जलाए रखना जरूरी होता है। देवी मां को प्रसन्न करने और मनचाही इच्छा की पूर्ति के लिए गाय के घी से ज्योत जलाना श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन अगर देसी घी उपलब्ध न हो तो अन्य घी का भी प्रयोग किया जा सकता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए पहले दिन संकल्प लें कि पूरे 9 दिनों तक दीपक जलाए रखेंगे। इसे बहुत शुभ माना जाता है और इसके अद्भुत लाभ मिलते हैं। अखंड ज्योत जलाने के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। आमतौर पर लोग पीतल के दीपक में अखंड ज्योत जलाते हैं, इसे उत्तम माना गया है। लेकिन अगर पीतल का दीपक न हो तो मिट्टी के दीपक का भी उपयोग किया जा सकता है। अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और आप मिट्टी के दीपक से अखंड ज्योत जलाते हैं तो इसे भी अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाने से पहले मन में संकल्प लेना चाहिए। माता रानी, मैं आपकी कृपा प्राप्त करने और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए अखंड ज्योत जला रहा हूं। कई लोग अपनी मनोकामना प्रकट नहीं करते, लेकिन ऐसा करना आवश्यक है। आपको अपने हाथ में थोड़ा जल लेना है, गुरु मंत्र का ध्यान करना है और यदि गुरु मंत्र न हो तो भगवान शिव के मंत्र का ध्यान करें। फिर यह संकल्प लें कि मैं 9 दिनों तक नवदुर्गा माता की अखंड ज्योत जलाऊंगा। यह संकल्प लेने के बाद जल को भूमि पर अर्पित कर देना चाहिए। इससे आपका संकल्प सिद्ध होता है। बिना संकल्प लिए ज्योत जलाने से भी पुण्य मिलता है, लेकिन उतना लाभ नहीं होता जितना संकल्प लेकर करने से मिलता है। अगर अखंड ज्योत की लौ उत्तर दिशा में हो तो इसे धन वृद्धि के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। पूर्व दिशा में रखने से विभिन्न सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अखंड ज्योत जलाने से घर में क्या लाभ होते हैं। सबसे पहला लाभ यह है कि यदि आप पूरे 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाकर नवाण मंत्र का जाप करते हैं तो विशेष सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नवाण मंत्र नवदुर्गा का पवित्र मंत्र होता है, जिसे जोर से बोलना उचित नहीं माना जाता। नवरात्रि में अखंड ज्योत के सामने नवाण मंत्र का जाप करने से वाक सिद्धि, सम्मोहन सिद्धि, वशीकरण सिद्धि और कार्य सिद्धि प्राप्त होती है। कई लोग पूछते हैं कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या करें। नवरात्रि का समय इस हेतु सबसे उत्तम होता है, क्योंकि मां दुर्गा स्वयं शक्ति का स्वरूप है और इस दौरान घर में शक्ति का वास होता है। जिनके पास शक्ति आ जाए उनके कार्य सिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए 9 दिनों तक अपने घर में अखंड ज्योत प्रज्वलित करें और नवाण मंत्र का जाप करें। नवाण मंत्र का नियमित जाप करने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है, लेकिन इसके लिए 1.25 लाख बार जाप करना आवश्यक होता है। कई लोग सोचते हैं कि 1.25 लाख बहुत ज्यादा है,
लेकिन यह बहुत छोटा मंत्र होता है। अगर आप प्रतिदिन 5 से 6 घंटे जाप करें तो नवरात्रि के 9 दिनों में यह संपूर्ण हो सकता है। कोई भी मंत्र तभी प्रभावी होता है जब उसे 1.25 लाख बार जपा जाए। जितना अधिक नवाण मंत्र का जाप करेंगे और अखंड ज्योत जलाएंगे, उतनी ही आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी और सिद्धियों की प्राप्ति होगी। इस विषय में और विस्तार से किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा। अभी ज्योत के बारे में बता रहा हूं। यह तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप 9 दिन तक अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं और उसकी सेवा करते हैं तो यह समझ लीजिए कि आपने साक्षात नवदुर्गा की सेवा कर ली। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में 9 दिन तक अखंड ज्योत जलती रहती है वहां किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु नहीं होती। अगर आपने सच्चे मन से माता रानी की सेवा की है और अखंड ज्योत जलाई है तो उस घर में अकाल मृत्यु की संभावना नहीं रहती। हालांकि छोटी मोटी बीमारियां आ सकती हैं, लेकिन घर के सदस्यों को किसी बड़े अनिष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। यदि आप अकाल मृत्यु से बचना चाहते हैं और काल पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने घर में अखंड ज्योत जरूर जलाएं। यह न केवल आपकी बल्कि आपके परिवार के सदस्यों और घर में रहने वाले पशु पक्षियों की भी रक्षा करती है। कई लोग कहते हैं कि वे तंत्र बाधाओं से परेशान रहते हैं और उनके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक रहता है। ऐसे में नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाने से तंत्र बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही हर दिन 9 प्रकार के पुष्प माता रानी को अर्पित करें और उन पुष्पों पर इत्र लगाएं। ऐसा करने से माता रानी अति प्रसन्न होती हैं और किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अगर कोई शक्तिशाली तांत्रिक भी आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा भेजने की कोशिश करता है तो उसका असर नहीं होगा। आपको सिर्फ नवाण मंत्र या कोई भी शुभ मंत्र जो आप जानते हैं नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत के सामने बैठकर जाप करना चाहिए। जितना अधिक जाप करेंगे उतनी ही आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। पूरी दुनिया ऊर्जा पर ही चलती है, जैसे सूर्य का प्रकाश एक ऊर्जा है। मंत्र जाप करने से आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को समाप्त कर सकती है। यदि आप और अधिक सुरक्षा चाहते हैं तो नवरात्रि के दौरान अपराजिता स्तोत्र का पाठ करें। यह इतना शक्तिशाली स्तोत्र है कि बड़े से बड़े तांत्रिक को भी निष्क्रिय कर सकता है। इसके अलावा बगलामुखी साधना करने से कोई भी शत्रु, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, पराजित हो जाएगा। मैं इस चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स में आगे भी महत्वपूर्ण साधनाओं की जानकारी साझा करूंगा। जो लोग अपने कार्यों में सफलता पाना चाहते हैं, अपने घर को पवित्र बनाना चाहते हैं या घर में लगातार हो रहे झगड़ों से परेशान हैं, उन्हें नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत जलाने से लाभ मिलेगा। इससे घर का वातावरण शांत और सकारात्मक बनता है। अगर आपके घर में भारीपन महसूस होता है, वास्तु दोष, पितृदोष या लक्ष्मी दोष जैसी समस्याएं बनी रहती हैं, तो नवरात्रि में 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाने से ये सभी दोष समाप्त हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी के शरीर में माता नवदुर्गा का आशीर्वाद आ जाता है। जब माता रानी की कृपा घर के हर सदस्य पर हो तो तंत्र बाधा कभी भी प्रभावित नहीं कर सकती। अगर आपने लगातार 5 साल तक अपने घर में अखंड ज्योत जलाई है तो मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि आप कभी भी आर्थिक रूप से कमजोर नहीं रहेंगे। माता रानी किसी न किसी माध्यम से आपकी जरूरतें पूरी करेंगी और आपको धन धान्य से समृद्ध बनाए रखेंगी। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आती भी है तो माता स्वयं उसे हर लेंगी। अखंड ज्योत जलाने से अनगिनत लाभ मिलते हैं। इससे न केवल हमारे पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है बल्कि घर भी पवित्र बना रहता है। यदि किसी व्यक्ति पर तंत्र बाधा का प्रभाव है तो नवरात्रि के 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाने से वह बाधा स्वतः समाप्त हो जाती है। जब घर में अखंड ज्योत जलती है तो ऐसा माना जाता है कि माता नवदुर्गा साक्षात वहां निवास करने लगती हैं और सभी परेशानियों को दूर कर देती हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप अखंड ज्योत जला रहे हों तो घर में कच्ची धूप का धुआं जरूर करें। माता लक्ष्मी, माता दुर्गा और माता काली कच्ची धूप की सुगंध से आकर्षित होती हैं।
इसके अलावा लोबान का धुआं भी दिखा सकते हैं, जिससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। साथ ही 9 दिनों तक प्रतिदिन 9 अलग अलग प्रकार के पुष्प माता को अर्पित करें। यदि आप अपने जीवन में सफलता, धन, समृद्धि और मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं, तो अखंड ज्योत के सामने अपनी इच्छा प्रकट करें। आप अपनी मनोकामना एक कागज पर लिखकर ज्योत के पास रख सकते हैं या उसके नीचे दबा सकते हैं। इससे आपकी इच्छाएं पूरी होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। आशा करता हूं कि अखंड ज्योत जलाने के संबंध में दी गई यह जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी और मंगलमय साबित होगी। दोस्तों, अब जानते हैं नवरात्रों में दीपक की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है। हम आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। यह जानकारी आपके पूजा घर, मंदिर और खास अवसरों जैसे नवरात्रि, दीपावली, व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में दीपक जलाने से जुड़े संकेतों के बारे में है। क्या आपने कभी सोचा है या गौर किया है कि जब आप नवरात्रि में दीपक जलाते हैं तो यह आपके जीवन में कौन से संकेत दे रहा है? क्या आपकी दीपक की बाती पूरी तरह जल जाती है या अधजली रह जाती है? और दीपक की बाती पर फूल बनने का क्या अर्थ होता है? क्या आप जानते हैं कि पहले से जले हुए दीपक में दोबारा बाती जलाना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है? और कितने समय तक एक ही दीपक का उपयोग करना शुभ या अशुभ माना जाता है? आज हम इन सभी रहस्यों को समझेंगे और जानेंगे कि दीपक आपके जीवन में खुशहाली या बाधाएं कैसे ला सकता है। इस ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर आप नवरात्रि में अपने पूजा घर में दीपक जलाते समय कोई गलती करते हैं तो आपको उसका परिणाम जरूर भुगतना पड़ता है। दीपक की बाती का पूरा जल जाना और अधूरा जलकर बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। इन्हीं सभी बातों को विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। जब हम पूजा करते हैं तो कभी कभी दीपक अचानक बुझ जाता है और कभी ऐसा होता है कि पूजा समाप्त होने के बाद भी दीपक जलता रहता है, लेकिन कुछ समय बाद खुद ही बुझ जाता है और उसमें अधजली बाती और घी बचा रह जाता है। वहीं कभी कभी दीपक की बाती पूरी तरह जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है। ये सभी संकेत अलग अलग अर्थ रखते हैं, जिनका प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। अगर दीपक की बाती में फूल बनता है तो इसका सीधा मतलब है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और वे आपकी पूजा से प्रसन्न हैं। यह संकेत भगवान दीपक की बाती पर फूल बनाकर देते हैं। यदि आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और वे भी आपके साथ ईश्वर की पूजा में ध्यान देती हैं, तो दीपक की बाती में एक से अधिक फूल बन सकते हैं। कुछ मामलों में देवी देवताओं के रूप भी दिखाई दे सकते हैं। अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। दीपक जलाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम भी आपको जरूर पता होने चाहिए। अगर आप पहले से जले हुए दीपक में नई बाती लगाकर जलाते हैं तो इससे दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता। यदि दीपक में पहले से बची हुई जली हुई बाती की राख, रुई या कालिख मौजूद हो और आप उसी में नई बाती जलाएं तो भगवान प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो सकते हैं। इसका असर आपके जीवन पर पड़ता है। बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, धन की हानि होती है और